साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के सर्वोच्च सदन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल ने 73-74वें संशोधन को पुनः संशोधित करने की मांग। मंडलायुक्त ने मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक कर जाना विकास कार्यों का हाल। नगर निगम कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक महापौर की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बदलते मौसम में जिला चिकित्सालय पर बढ़ी मरीजों की संख्या, बच्चे हो रहे सर्दी, खांसी व निमोनिया के शिकार। संभव समाधान दिवस पर नगर आयुक्त ने नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याओं को सुन जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया निर्देश। संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत दूसरे दिन गोरख वाणी प्रतियोगिता वरिष्ठ वर्ग का किया गया आयोजन। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा स्तर की मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल ने देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में 73-74वें संशोधन को पुनः संशोधित करने की मांग की है। उन्होंने सदन के उपसभापति श्री हरिवंश के सम्मुख अपनी बातों को रखते हुए कहा कि ग्राम प्रधानों से लेकर नगर निगम के महापौरों तक संवैधानिक और वैधानिक रूप से वेतन भत्ता व पेंशन दिए जाने का विषय उठाते हुए संविधान संशोधन करके इनकी संवैधानिक व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने कहा कि समान काम करने के लिए समान वेतन प्राप्त करना जनप्रतिनिधियों सहित सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भारत में स्वयं जनप्रतिनिधियों में ही दो वर्ग बना दिए गए हैं और समान काम के बदले में समान वेतन पाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है। लेकिन दुखद है, इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के और मेयर तक, जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं। वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं। लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की। उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे,
73वें और 74वें संशोधन में और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और शासन के निर्देश के क्रम में मंडल में चलाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में हो रहे विकास कार्यों को लेकर मंडलायुक्त ने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर कार्यों को समय से व गुणवत्ता के साथ पूरा कराए जाने की बात कही। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणे, सीडीओ संजय कुमार मीणा सहित जिला स्तरीय अधिकारी व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य जनपदों के अधिकारी भी जुड़े रहे। अगर बात किया जाए हर महिला कम से कम 4 बार जांच होना चाहिए, 4 बार उनका 35% और सर यहाँ सर प्रॉब्लम ये है तो वहाँ लोग अक्सर रेशनल ब्लॉक में आपके नहीं है ना बिल्डअप करके रखना, ठीक है, आप चाहे कहीं से भी करवाएं, नहीं है तो निकाल देना, नहीं जा रहा है तो करें। कॉन्टेक्ट करते हैं जैसे अगेंस्ट में अपने यहाँ मिगौरा, प्रतापगढ़, बिशनपुर और बनियारा में कम है, तो लास्ट के अलावा सर स्पेशल ब्लॉक या अतिरिक्त सर हम लोग वीकेंडी सेशन जितने भी बुधवार और शनिवार को होते हैं सर उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। रेशनल ब्लॉक के ये ओवरऑल है सर, ये ओवरऑल। मंगलवार को नगर निगम कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता व नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक में शासन के निर्देश के क्रम में महानगर में चलाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए महानगर को अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित करने की बात कही गई। कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णय को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर उसे सर्वसम्मति से पारित कराने का कार्य किया जाएगा। थोड़ा भैया सरकार लीजिए संगम को पिछले मैं 9 बजे से बोल रहा हूँ, जरा सा वार्ड में चलना है ना, निगम में नहीं चलना है। पिंटू भैया इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया, उसमें बहुत सारे निर्णय जो है नीतिगत निर्णय लिए गए हैं जो बोर्ड में रखे जाएंगे और उसको जो है सभी विभागों से जो हमारे छोटे छोटे डिविजन्स हैं, निर्माण विभाग हो गए, पथ प्रकाश और जलकल, ये सारी चीज़ें उसमें विस्तार से डिस्कस की गई और काफ़ी लंबी बैठक चली और एक एक चीज़ों पर बिंदुवार चर्चा हुई और उचित निर्णय लिए गए और सभी ने बहुत अच्छे माहौल में इस चीज़ को रखा है और अगले बोर्ड मीटिंग में इसको सबको पास करा के उस पर क्रियान्वयन किया जाएगा। सफाई कर्मियों को लेकर कुछ उसमें भी चर्चा हुई है कि जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं उसको वो दूर की जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई वर्षा ने गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र के मौसम के मिजाज को बदल दिया है। ऐसे में जहां सुबह धूप की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं शाम ढलते ही सर्द हवाओं ने बच्चों व बुजुर्गों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में जिला चिकित्सालय पर मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इस बदलते मौसम में सबसे अधिक बच्चे सर्दी, खांसी व निमोनिया का शिकार हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर जहां बच्चों का इलाज कर रहे हैं, वहीं उन्हें इस बदलते मौसम से बचाव का उपाय भी बता रहे हैं। देखा जाता है क्या मौसम बनता है। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गणेश कुमार गौरव ने बताया,
समय मौसम में बदलाव के कारण सुबह में धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, शाम को हवा चलती है, ठंड हो रही है। इसमें बच्चे को एलर्जी कफ और फेफड़े में सूजन होने का चांस, मतलब निमोनिया होने के चांस ज़्यादा होती है। इसी में बच्चे को खांसी के साथ साथ बुखार, उल्टी ये सब होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे को बचाव के लिए थोड़ा शाम को गर्म कपड़ा पहना के रखना चाहिए और विशेष दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। गर्म पानी पिलाना चाहिए बच्चे को। अगर बच्चा बाहर की पानी खा रहा है तो गर्म खाना, गर्म पानी, गर्म कपड़ा पिलाना चाहिए। शाम को घर में बच्चे को रखना चाहिए, बाहर ज़्यादा नहीं घूमने देना चाहिए, क्योंकि शाम में मौसम कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए इस तरह का बच्चा आते हैं सर्दी जुकाम लेके। ज़्यादातर किस बीमारी अब इस समय तो ज़्यादातर आ रहा है एलर्जिक कफ, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का बच्चा ज़्यादातर आ रहा है, कफ कोल्ड लेके। एलर्जी क्या है सर? क्या एलर्जी यही मौसम के एलर्जी, दिन में धूप हुआ, शाम को ठंडा हुआ, इससे एलर्जी होता है। इससे बचाव? इसका बचाव वही बताए कि गर्म कपड़ा पहने, शाम के टाइम में ठंडी से बचे। हाँ, ये सब करना है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश के क्रम में माह के प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम से जुड़े हुए विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए लगाए जाने वाले संभव समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संभव समाधान दिवस में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याएं, सड़क, नाली, बिजली, अवैध अतिक्रमण सहित अन्य मामलों को सुन मौजूद संबंधित अधिकारियों से जल्द कार्रवाई कर निस्तारित करने का निर्देश दिया। ये क्या है? इसमें एफिडेविट लगता है कि दोबारा जानवर मेरा जो है सड़क पे नहीं आएगा। एक एफिडेविट बनवा के साथ ही पैसे दिए गए। ठीक है, हो गया। कितना हुआ? ये तो 490 वाला हो गया। आइए 957 का। चलिए ठीक है, ठीक है। ये मैं भिजवा रहा हूँ, दिखा लेता हूँ। मैं जी को बात कर लेता हूँ। मैं इनको साहब को फ़ोन कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है, वो आप उसको भिजवा के ना। इस संबंध में सिटी संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम में रह रहे हमारे निवासियों के समस्याओं से संबंधित शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं। टैक्स, जलकल, पेयजल, सड़क और कब्जे और अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसमें नगर निगम के सभी कर्मचारी, हमारे अधिकारी रहते हैं। उस मौके पर इसका निस्तारण किया जाता है। तो आज भी उसी क्रम में संभव दिवस का आयोजन किया गया है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा आयोजित संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के दूसरे दिन गोरखवाणी प्रतियोगिता वरिष्ठ वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें 11 संस्थानों के 32 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। हे महाशक्ति देवी कुंडलिनी, हड्डियों की साधना से प्राणवायु शुद्ध हो जाता है, जीवन पवित्र हो जाता है और शरीर
यदि योग अग्नि से इन्हें परिपक्व योग अग्नि से प्राणवायु शुद्ध हो जाता है, जीवन पवित्र हो जाता है और शरीर निरोगी तथा वीर्य पुष्ट होता है। इन चारों की परिपूर्णता यदि योग अग्नि ही ज्ञान अग्नि है तो सूर्य और चंद्र इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए गोरखवाणी वरिष्ठ वर्ग के संयोजक डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्त ने बताया। ये संस्थापक सप्ताह समारोह 2023 के अंतर्गत जिसका कल उद्घाटन और शोभा यात्रा हुई है, उसका आज ये संस्थापक सप्ताह समारोह का आज दूसरा दिन है। 5 दिसंबर को यहाँ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रताप मंच के ठीक नीचे बेसमेंट में गोरखवाणी वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता संपन्न हो रही है। इस प्रतियोगिता में 11 संस्थाओं के 32 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतिभागी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित संस्थाओं के और महानगर में अन्य विद्यालयों से आए हुए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा स्तर की मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया, जिसका शुभारंभ DIESO अमरकांत सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में मंडल के विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा अपने अपने मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। DIESO सहित अन्य अतिथियों ने प्रत्येक स्टॉलों पर पहुंचकर मॉडलों का अवलोकन कर उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं बच्चों के विभिन्न मॉडलों को देखकर उनका जमकर उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी, उप प्रधानाचार्य इंदुगिरी सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी बच्चे मौजूद रहे। आरती हमारी मैग्नेट की तरह ऐसा वर्क करती है। जैसे किसान खेतों में फसलें लगाते हैं और जमीन फसलें आइए और आगे जाइए। जैसे मान लीजिए चालू रहेगा, जब ये चालू रहेगा तो ये बजर और लाइट नहीं जलेगा, और जब कोई पशु से हमारे मुख्य अतिथि का हमारे स्वागत के लिए मैं से कहती हूँ कि महिलाएं और जो चंदन सी प्रेम और शब्दों का संबंध लेकर समाज के वंदन हेतु सरस्वती वंदना हेतु मिश्रा सिद्धि पांडे शामी चौधरी और साक्षी रावत। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए DIESO अमरकांत सिंह ने बताया। प्रदर्शनी जो हम लोगों के बच्चे हैं, बच्चों में बचपन से ही वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति, नई खोजों के प्रति जो समाज में या आसपास जो है आवश्यकताएँ हैं उनके प्रति कोई नई सोच और उसको उपकरण के रूप में मूर्त रूप देने के लिए ये जो आयोजन कराया जाता है, इसका अत्यंत महत्व है, जिससे कि बच्चों में अपनी प्रतिभा का निखार आता है, जो उनका मान सम्मान होता है, उससे आगे भविष्य में उनका भविष्य और आगे बढ़ कर के काम करने की जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो बच्चे हैं जो मॉडल तैयार करते हैं उनका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन होता है, उसके आधार पर उनका सम्मानित भी किए जाते हैं, तो जिससे उन्हें और आगे बेहतर करने के लिए अवसर मिलता है। इसके लिए इस प्रदर्शनी की बहुत आवश्यकता है और बहुत ही अत्यंत उत्साहवर्धक है। क्या सुनाना चाहेंगे बच्चों को कहेंगे कि जो भी चीज़ें बनाते हैं, जो यहाँ पे अगर उनको किसी तरह संसाधनों कमी है तो भी विद्यालयों से, प्रिंसिपल से, टीचर से संपर्क करके उसको मूर्त रूप दें और आगे जो भी उनके आसपास लगता है कि इसमें हम और बेहतर कर सकते हैं उसको करें।
दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के सर्वोच्च सदन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल ने 73-74वें संशोधन को पुनः संशोधित करने की मांग। मंडलायुक्त ने मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक कर जाना विकास कार्यों का हाल। नगर निगम कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक महापौर की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बदलते मौसम में जिला चिकित्सालय पर बढ़ी मरीजों की संख्या, बच्चे हो रहे सर्दी, खांसी व निमोनिया के शिकार। संभव समाधान दिवस पर नगर आयुक्त ने नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याओं को सुन जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया निर्देश। संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत दूसरे दिन गोरख वाणी प्रतियोगिता वरिष्ठ वर्ग का किया गया आयोजन। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा स्तर की मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।